हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा हीलर में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो फुल मून से रिलेटेड होने वाली है। ये रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि वाला जो फुल मून है उसकी डेट बहुत स्पेशल है, मतलब 222 इसमें, ठीक है ना। पहले 5/2 है, उसके बाद 0 to 4 यानी 6 2 है इसमें और एक 4 है। तो ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है, आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। और इसके बाद इसके बाद तुरंत बाद 24 को फुल मून है, आपके लिए स्नो फुल मून कहते हैं उसे। तो वो फुल मून आ रहा है, तो ये काफ़ी एनर्जी शिफ्ट का है। मतलब अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में अभी तक डील कर रहे हैं तो आपको हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी में ये शिफ्ट कर दिया। मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है तो आपको फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कर दीजिए, करने का टाइम है ये, ठीक है ना। तो एनर्जी शिफ्टिंग इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि आप क्या थे और क्या हो जाए, ठीक है ना। आपके आपके माइंड पे इतना अच्छा प्रभाव ये डाल सकता है। ये वाला जो 5 6 या हफ्ते भर का टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसके लिए मैं आप सबके लिए एक रीडिंग करना चाहती हूँ। इट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू योर साइन, जैसे एरीज, टॉरस, इस तरह से हम आगे एक एक कार्ड निकालेंगे हर एक साइन के लिए, उनके लिए गाइडेंस मैं बताऊंगी और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी रीडिंग होने वाली है। अगर आपको रीडिंग आप लास्ट तक इस रीडिंग को देखिएगा, टाइम स्टैम्प मैं आपको नीचे दे दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तो और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर इज़ फॉर द टेक्स्ट मैसेज ओनली, ठीक है। तो प्लीज़ अडेयर टू दैट, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम फायर एनर्जी से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कैंडल जला रखी है, तो सबसे पहले जो मेरा होता है कि फायर एनर्जी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एरीज के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ फुल मून। ये जो फुल मून 24 को आ रहा है तो उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या लेट गो करना चाहिए, ठीक है ना। फुल मून ज़्यादातर क्या होता है, लेट गो करने का टाइम होता है। तो व्हाट यू नीड टू लेट गो, या फिर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। 1 कार्ड रीडिंग हम ये करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेंजर होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फायर एनर्जी के बारे में बात करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो काम, मतलब उसको काम करना पसंद है। बट यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस यहाँ पे दिख रही है, तो आप अगर ये देखेंगे तो इस हॉर्स के 2 पैर ज़मीन पे हैं, 2 पैर हवा में है। तो इट्स लाइक समथिंग कि बैलेंस बिगड़ रहा है आपका। या तो आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं, या फिर कहीं, या फिर वर्क के ऊपर ध्यान नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके वर्क में और आपकी इंजॉयमेंट में, जो आपकी सोशल लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, फ्रेंड्स लाइफ होती है, लव लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने का मुझे ये कार्ड संदेश दे रहा है। और ये बता रहा है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब जिस तरफ भी आपका ध्यान है ना, उसी ही तरफ ध्यान है, दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो ये गलत बात है और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो ये तो रही एरीज़ के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं लियो के लिए रीडिंग। लियो के लिए फुल मून क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, क्योंकि ये फुल मून, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, काफ़ी स्पेशल है। आज की डेट बहुत स्पेशल है बिकॉज इस 22 फरवरी यानी 222, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये फुल मून क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द लियो। ओके, द फूल।
जो फूल होता है वो आपको पता है मेजर आर्काना होता है, फूल होता है जो पहला कार्ड होता है टैरो का। तो लियो के लिए आई थिंक मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप काफ़ी परवाह कर रहे हैं लोगों की बातों की, लोगों की नज़रिए की, या फिर लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर इन सब को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि थोड़ा सा बेपरवाह हो जाइए, ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉग एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो बी लाइक अ फूल, बच्चे की तरह रहिए, जो जिसको जो बोलना है वो बोलते रहने दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग पर इसका असर नेगेटिव जा रहा है, ठीक है ना। कई बार होता है कि एडवाइस कंस्ट्रक्टिव होती है, बट यहाँ पे जो एडवाइस है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक पुलिंग हो रही है आपकी। तो ज़्यादा नहीं सुनने का, अपने मन के करने का। तो ये आपके लिए एडवाइस है लियो, आई होप आपको ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं सैजिटेरियस पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है अभी देख लेते हैं। Sagittarians guidance for this full moon. This is Seven of Cups. सेवन ऑफ कप्स जो होता है ना, बहुत ही यूनिक कार्ड होता है टैरो में। मतलब आपको ही दिख रहा होगा कि सेवन ऑफ कप्स में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। खाली कोई कप नहीं है। ज़्यादातर कार्ड्स में आप देखेंगे खाली कप्स होते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है। सेवन नंबर जो होता है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिटैच होकर चीज़ों को आप देख रहे हैं। मतलब ये होता है ना, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, डिटैचमेंट सिखाती है, कि चीज़ों को हमने थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखना शुरू करा। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके पैसे लूट लिए, किसी ने आपका पोस्ट ले लिया। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि किसी ने आपका मतलब पैसा लेके वापस नहीं दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने शायद कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई फ्रॉड करा आपको। तो पर आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं, एंड दैट्स अ बेस्ट थिंग। और आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मुझसे क्या गलती हुई, या मेरे लेसन्स क्या थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जानने की आप कोशिश करेंगे इस फुल मून या फुल मून के दौरान। थोड़ा डिटैच होकर चीज़ों को देखेंगे, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना इज़ द पहले आप जितना जल्दी जाएं उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। तो ये था सेवन ऑफ कप्स सैजिटेरियस के लिए रीडिंग। इस तरह से मैंने फायर साइंस की रीडिंग कंप्लीट कर दी है। अगर आपको देखनी है रिजोलियोस की तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।